Good morning dear students. Today is 6th of this month. आज इस महीने की 6 तारीख 6 जुलाई. With best wishes, all of us would like to go further in the lesson Deep Water written by William C. Douglas. I felt at the surface of the water. यहाँ से चर्चा करेंगे प्रिय विद्यार्थियों. किताब सामने रखिए और उसको देखिए. आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर. पानी की सतह पर फ्लैट हो गया मैं. फ्लैट मान लेट गया. स्वॉलोड एंड चोक्ड. स्वॉलोड कर लिया मैंने, पानी को निगल सा लिया, भर लिया मुँह में. एंड चोक्ड, और अपने मुँह को दबा लिया. आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप. मैंने अपनी पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की. विद्यार्थी जैसा कि पैराग्राफ में देख रहे हैं, मैंने पैरों को पानी से ऊपर लाने की कोशिश की. बट दे हंग एज डेड वेट. लेकिन वो ऐसे लटके हुए थे जैसे कि उनके ऊपर बहुत बड़ा बहुत बड़ा बोझ लटका हुआ हो. पैरालाइज्ड एंड रिजिड. मैं असहाय या अपंग हो गया था. एंड रिजिड, सख्त या दृढ़ हो गया था. एक ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर. एक बहुत बड़ा जो बोझ था, फोर्स था, वो मुझे खींच रहा था. एक बहुत बड़ा जो बल था मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था. आगे देखते हैं विद्यार्थियों. इसकी आई स्क्रीम्ड. मैं चीखने लगा. बट ओनली द वाटर हियर्ड मी. लेकिन मुझे केवल पानी की ही आवाज़ सुनाई दी. मुझे पानी की ही आवाज़ सुनाई दी. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी. मैंने उस लंबी यात्रा पर था. सीखने की जो तैरना सीखने की जो यात्रा थी मेरी, वहाँ पर पुनः मैंने वापस उस तली की गहराई तक मतलब शुरू कर दिया. ऑफ द पूल माने तालाब की. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन. जैसे ही मैं नीचे की तरफ जाने लगा तो मैंने पानी पे प्रहार किया, हाथ पैर चलाए. स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ. पूरी अपनी ताकत को फैलाते हुए, लगाते हुए. एज वन इन ए नाइट मेयर. जैसे कि कोई एक रात का स्वप्न में बड़े उग्र तरीके से बल लगा करके संघर्ष करता है, लड़ाई करता है. इरिसिस्टिबल में होता है उग्र. मीनिंग नोट करते जाइए. कुछ मीनिंग पीछे लिखे हैं प्रिय विद्यार्थियों, कुछ यहाँ से. मेरी बच्चियों, सारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, ये काम आपको करना है. बुक लेकर के बैठना है, समय का ख्याल रखते हुए रजिस्टर मेंटेन करना है. क्योंकि ऑफलाइन टीचिंग होने पर ये सारा काम, सारे रजिस्टर जो गृहकार्य डेली मीनिंग के रूप में दिया जाता है वो देखा जाएगा. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ. मेरी सारी सांसें जो थीं वो खो दी मैंने. माई लंग्स एग्ड. मेरे फेफड़े में दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी. माई हेड थ्रोट. मेरा जो सिर था वो दबा जा रहा था. आई वॉज गेटिंग डिजी. मुझे चक्कर आ रहे थे. बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी. लेकिन मुझे एक योजना, तरकीब, युक्ति मुझे याद आई. आई वुड स्प्रिंग. मैं उछलूँगा तली से तालाब की. एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस. और एक कार्क की तरह सतह पर आ जाऊँगा. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर. में चपटा पानी पे लेट जाऊँगा. स्ट्रेक आउट विथ माई. और अपने प्रहार करूँगा जोर जोर से अपने हाथों से. एंड थ्रेश विथ माई लेग्स. अपने पैरों से पीटूँगा, पानी में प्रहार करूँगा. थ्रेश में होता पीटना, हाथ पैर मारना. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल. फिर मैं तालाब के किनारे आ जाऊँगा. एंड भी सेफ और सुरक्षित हो जाऊँगा. आई वेंट डाउन. मैं नीचे गया. डाउन और नीचे गया. इंडिसली. अंत तक मैं नीचे चलता गया. आई ओपन माई आइज. मैंने अपनी आंखें खोली. नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो. ग्लो माने होती चमक, यानी पीले रंग की चमक वाला पानी के सिवा कुछ भी नहीं था. डार्क वाटर. गहरा अंधकारयुक्त काला पानी था. दैट वन कुड नॉट सी थ्रू. जिसमें कोई भी नहीं देख सकता था. एंड देन सीर स्टार्क टेरर. यहाँ पर देख रहे हैं सीर लिखा है, स्टार्क लिखा है. सीर माने होता पूर्णतया, नितान. स्टार्क में होता कड़ा या अधिक, अत्यधिक.
वो एक यानी बहुत कड़ा यानी भारी भय, पूर्ण रूप से बहुत भारी भय, टेरर में आतंक या भय, सीज में मुझे उस भय ने पकड़ लिया। टेरर ऐसा भय दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कोई समझ नहीं थी। दैट टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा भय जिसमें कोई नियंत्रण नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा भय जिसको कोई समझ नहीं सकता था। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और जिसने कोई इसका कभी मतलब कोई इसका अनुभव नहीं कर सकता है। आई है वाज स्ट्राइक श्रीकिंग अंडर वाटर, में पानी के नीचे चीख रहा था। आई वाज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पानी के नीचे मैं अपंग या असहाय हो गया था। स्टिफ रिजिड विथ फियर, भय से मैं अधिक कठोर भय के साथ मैं पैरालाइज्ड हो गया था भय से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, मेरे गले की जो चीखें थीं वो भी जम सी गई थीं। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, केवल मेरा हृदय जो था, दिल था, उसमें प्रहार हो रहा था मेरे हृदय में और सिर में। मैंने कहा कि मैं अभी भी जीवित था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, और फिर मैंने उसी भय के बीच में केम उसी भय के बीच में तब मुझे उसी भय के बीच में केम टच ऑफ रीजन, एक कारण का पता चला। एक कारण का पता चला मुझे उसी भय के बीच में। और कारण का पता क्या चला? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे याद रखना चाहिए उछलना। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं हिट करूँ बॉटम को, तली पे जब हिट करूँ तो मुझे ऊपर की तरफ उछलना याद रखना चाहिए। एट लास्ट, माने अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंत मुझे जो बॉटम में टाइल्स लगी हुई थी तालाब की वो मुझे महसूस होने लगी। माई टोज रीच्ड आउट, मेरे पैर बाहर निकल गए। एज इफ मानो किसी चीज़ उन टाइलों को पकड़ने के लिए। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ भी मेरे साथ था पूरी ताकत के साथ मैं ऊपर की तरफ उछला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप करने से कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं हुआ। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, अभी भी चारों तरफ मेरे तरफ पानी ही पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप, मैंने रस्सियों की तलाश करना चाहिए, रस्सियों को मैंने ढूंढा, देखा, सीढ़ियाँ को तलाशा मैंने, वाटर बिंग देखे, नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी के सिवा कुछ भी नहीं था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, मेरे पास पीले रंग का बहुत ढेर सारा पानी, गंदा पीला पानी था, बहुत बड़ी मात्रा में था। स्टार्क टेरर, वो बहुत बड़ा यानी अत्यधिक, यानी जो कड़ा जो भय था, भारी भय था। टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, मुझे और भी अधिक गहराई पर उस भय ने मुझे पकड़ लिया। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे पकड़ लिया जैसे कि बिजली का बहुत बड़ा आवेश हो। आई सूक, मैं हिला डुला। एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, माने भय से कँपने लगा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ नहीं चले। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर भी नहीं चले। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए बुलाने की कोशिश की, अपनी माता जी को मैंने बुलाया। नथिंग हैपेंड, तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली, और फिर आश्चर्यजनक तरीके से, देयर वाज लाइट, वहाँ पर प्रकाश आ गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, में उस भयानक या डरावने पीले रंग का जो पानी था उससे बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माने कम से कम, माई आइज वर, कम से कम मेरी आँखें तो बाहर आ गई थीं। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, लगभग मेरी नाक भी बाहर आ रही थी, यानी आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, तब फिर से मैंने तीसरी बार नीचे की तरफ जाने की शुरुआत कर दी। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने पानी को सोखा, यानी हवा को सोखा, यानी कि नाक से मैंने हवा ली और मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने ऊपर को मुँह निकाला अपना हवा लेने के लिए, तो मेरे मुंह में पानी चला गया। द येलो लाइट, एक पीले रंग का, इसमें पीला रंग था, लाइट में पीला प्रकाश जो था, वाज गोइंग आउट, बाहर आ रहा था। यानी गोइंग आउट माने वहाँ से जो पीला रंग का प्रकाश था वो भी वहाँ से चला गया, बुझ गया। इस तरीके से ये विद्यार्थी आज की टीचिंग में सिर्फ इतना ही। हैव ए नाइस डे, शेष बातें फिर होंगी।